वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आप सबों का स्टूडेंट्स। तो आपके लिए मैं आज एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, फायर हिम। इससे पहले 2 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और आज का चैप्टर आपका है फायर हिम। तो फायर हिम के कवि के.की.एन. दारूवाला है ना। और ये इंट्रोडक्शन है के.की.एन. दारूवाला का, कौन कौन सा अवार्ड उनको मिला था, उनकी जन्म कब हुई थी और उनकी कौन सी वर्क्स मीन रचना जो था वो कौन सा वर्क्स इम्पोर्टेंस था। ठीक है, तो आप लोग भी अपने बुक को निकाल लीजिए और उसमें पेज नंबर निकाल लीजिए 161। हाँ, पेज नंबर निकाल लीजिए 161 मीन 161 और इंट्रोडक्शन देखते हैं कवि का, उसके बाद हम लोग पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फायर हिम जो आपका चैप्टर है, फायर के मीन्स आग होता है और हिम के मीन्स गीत होता है। और वो गीत कैसी गीत? प्रशंसा वाली गीत है ना। आपके बुक में भी दी हुई है कि वह गीत कैसी गीत? प्रशंसा वाली गीत। तो फायर के मीन आग और हिम के मीन गीत है ना। आग की गीत या अग्नि की गीत है ना। कवि इस चैप्टर में बताते हैं कि ये चैप्टर है अग्नि की गीत है, मीन आग की गीत है। फायर हिम के मीन अग्नि की गीत या आग की गीत। और वह गीत कैसी? प्रशंसा योग गीत, प्रशंसा लायक गीत। ठीक है, और इसके कवि जो हैं के.की.एन. दारूवाला हैं। के.की.एन. दारूवाला इंडियन कवि हैं, भारतीय कवि हैं। इनका जन्म लाहौर में हुआ। तो आप ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इंडियन कवि थे या ब्रिटिश कवि थे, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि के.की.एन. दारूवाला, ये कवि जो हमारे के.की.एन. दारूवाला हैं वो कहाँ के हैं? इंडियन कवि हैं। ठीक है, अब देखिए के.की.एन. दारूवाला, बी के मीन्स बॉर्न है ना। कब हुई थी इनकी बॉर्न? बी के मीन्स बॉर्न। कब हुई थी? 1937 को। इनकी जन्म 1937 ईस्वी को हुई, लेकिन इसमें डेट के बारे में नहीं दिया हुआ है। इससे ये पता चल रहा है कि जिस समय ये कविता का रचना हुआ होगा उस वक्त इनकी डेथ नहीं हुई होगी, है ना। और आपके एग्जाम में भी इनका डेथ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बुक में है ही नहीं, है ना। कहते हैं द रिसिपेंट, रिसिपेंट के मीन्स होता है प्राप्तकर्ता। द रिसिपेंट मीन्स ये प्राप्त करता थे ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड। क्या चीज के प्राप्त करता थे? साहित्य एकेडमी अवार्ड के। और ये कब प्राप्त किए? 1984 को। कब प्राप्त किए? 1984 को। एंड और कॉमन वेल्थ पोएट्री अवार्ड, ये आपका यहाँ भी साहित्य एकेडमी अवार्ड है, ये भी इनका अवार्ड का नाम है। ठीक है, और ये कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है ना, ये भी इनका अवार्ड का नाम है। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड भी ये क्या किए थे? प्राप्त किए थे। इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस। एमिनेंस के मीन क्या? श्रेष्ठता वाली। एमिनेंस के मीन क्या? श्रेष्ठता वाली। कहते हैं कि ये कवि थे लैंडस्केप। लैंडस्केप के मीन्स क्या? प्राकृतिक सुंदरता वाली, है ना। प्राकृतिक सुंदरता, जो पर्वत के बारे में लिखता हो, प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखता हो, है ना। कहते हैं कि एंड और ए वेरी नोन राइटर। और वे क्या चीज थे? वेरी नोन, वेल, हाँ वेल नोन। क्या चीज? वेल नोन के मीन्स क्या? प्रसिद्ध, प्रख्यात, जाने जाते थे। वे जाने जाते थे क्या चीज के नाम से? हाँ, राइटर। ठीक है, लेखक के नाम से। कैसे लेखक के नाम से? ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटे छोटे कहानियां के लेखक के नाम से जाने जाते थे। नहीं, ये क्या करते थे? छोटे छोटे कहानियों को क्या किया करते थे? लिखा करते थे। उसी नाम से ये क्या चीज थे? फेमस थे। कहते हैं हिज पोएट्री इज, इनकी कविता है ना। हिज पोएट्री इज, इनकी कविता है। कैसी? इन हिज ओन वर्ड्स, इनकी जो कविता है वो ओन वर्ड्स में है। ओन वर्ड्स के मीन्स क्या कहिएगा? अपने शब्दों में। नहीं, ओन वर्ड्स के मीन्स क्या? अपने शब्दों में। तो इनकी कविता जो भी लिखी होती है वो कैसे होते हैं?
ओन वर्ड्स होते हैं, मीन अपने शब्दों में होते हैं। कहते हैं ए टोटली, क्या चीज है देखिए, कहते हैं ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक, मीन प्रभावशाली, प्रभाववाद। कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ, कैसे, सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस ना। इनकी जो कविताएं होती थी, इनकी कविता वो कैसा होता था, इनकी कविता होती थी कि प्रभावशाली होता था, है ना, और उसमें एकदम पूरा सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स रहता था। जो भी रिस्पॉन्सेस होती थी वो सब्जेक्टिव होता था। कहते हैं ही क्लेम्स, क्लेम्स के मीन V5 बना हुआ है, क्लेम होना चाहिए। कहते हैं ही क्लेम्स, वे क्या करते हैं, वे दावा करते हैं, क्लेम्स करते हैं, वे दावा करते हैं क्या चीज के, हिज पोएम्स टू बी, अपने कविता के बारे में, रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप, है ना। ये अपने कविता के बारे में पूरी तरह से दावा करते हैं कि मेरे कविता जो है वह पूरी तरह से रूरल मीन ग्रामीण, लैंडस्केप के मीन प्राकृतिक सुंदरता ने, गांव की सुंदरताओं से भरा होता है, ने प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा होता है, किसी तरह के उसमें कोई मिलावटी नहीं होती है। एंड और हेंस अर्थी, और क्या, पृथ्वी से संबंधित। नेक्स्ट देखिए, ही सम्स, सम्स एक मीनिंग आया है सम्स, इसका मतलब होता है कि त्याग देना, है ना। तो V5 बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, ही सम्स, है ना, ही सम्स। वे क्या करते हैं, त्याग देते हैं। क्या चीज को त्याग देते हैं, हाँ, सोफिस्टिकेशन। सोफिस्टिकेशन के मीन्स क्या होता है, सोफिस्टिकेशन के मीन्स होता है मिलावट को त्याग देते हैं। मिलावट के जगह पे आप और कह सकते हैं, हाँ, बेवजह की बातें, है ना, बेकार का प्रयोग। सुनिए फिर से, ही सम्स, वे त्याग देते हैं क्या चीज को, हाँ, सफिसिकेशन को, है ना, वो बेकार की बातों को त्याग देते हैं। कहते हैं एज ही थिंक्स डेट इट, जैसा कि वे सोचते हैं। तो जो भी इनके कविता लिखने के क्रम में जो उनके मस्तिष्क में बेकार की बातें आती है, उन बेकार के बातों को क्या कर देते हैं, वो छाट देते हैं, मीन त्याग देते हैं, हटा देते हैं। कहता वाइल, जबकि, और क्या चीज, कहता एडिंग ग्लॉस, ग्लॉस के मीन चमक, है ना। कहता है जबकि एडिंग ग्लॉस मीन चमक, कहता है कि टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स। कहता है जबकि उनकी कविता में महत्वपूर्ण बातें जब वो त्याग देते हैं, उसके बाद भी उनकी कविता में चमक रहती है, ने सुंदरता होता है ना। आगे देखिए, कहते हैं कि द थीम, क्या चीज है, हाँ, द थीम है। और कैसी थीम है देखिए, कहते हैं द थीम ऑफ हिज पोएट्री आर लव। इनकी जो कविता होती हैं वो ज्यादा क्या चीज का होती हैं, इनका थीम, थीम के मीन क्या, जो उसमें टिकी होती है, जिस पर कविता जिस पर बेस बना होता है। तो इनकी कविता ज्यादातर क्या चीज से संबंधित होता है, लव से संबंधित होता है, ने मीन प्रेम से संबंधित होता है। और डेथ, और क्या चीज से संबंधित होता है, मृत्यु से संबंधित होता है। और डोमिनेशन मीन निर्दयता से संबंधित होता है ना। डोमिनेशन के मीन्स निर्दयता, कठोरता। तो इनकी कविता जो होती है प्रेम से संबंधित होता है, डेथ से संबंधित होता है मीन मृत्यु, और डोमिनेशन, डोमिनेशन के मीन निर्दयता, तो कठोरपन से संबंधित होता है। और देखिए एक वर्ड फिर आया है, हाँ, क्या चीज, कहता है कि साइनिस्ट मीन कुटिलता, है ना, वो कुटिलता से संबंधित होता है। कहते हैं कि प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ने प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। तो प्लाइट के मीन होता है दयनीय स्थिति, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो मानव के जो समाज होता है, तो उन समाज के दयनीय स्थिति के बारे में भी इनकी कविताएं होती है। एंड और वायलेंस, वायलेंस के मीन क्या कहिएगा, हिंसा, है ना। तो फिर से देखिए, इनकी जो कविता होती थी लव से संबंधित होता था, और डेथ मीन मृत्यु से संबंधित होता था, और डोमिनेशन मीन निर्दयता से संबंधित होता था, और कुटिलता से संबंधित होता था। साथ ही साथ समाज के जो दयनीय स्थिति होती थी उनसे संबंधित होता था।
एंड और वायलेंस, वायलेंस के मीन क्या, अहिंसा से संबंधित होता था, मीन मारपीट से संबंधित होता था, नहीं। अब सुनिए, एक वर्ड जो वायलेंस आपका आया है, ये वायलेंस किस लिए आया है ना, ये वायलेंस वर्ड जो आया है किस लिए आया है, यहां पे रुक करके इसको समझिए। ये आपके जो कवि हैं के.की.एन. दारूवाला, तो के.की.एन. दारूवाला एक आईपीएस थे, है ना, आईपीएस थे, इंडियन पुलिस थे, और इंडियन पुलिस होने के नाते इनका माइंड जो था वो मारपीट से ज़्यादा भरा हुआ था। जो भी एक्सप्लेन करते थे एकदम झगड़ा टाइप का सोच जो होना चाहिए, मीन मारपीट, क्योंकि पुलिस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं लगभग का मस्तिष्क वायलेंस से भरा होता है ना। उनकी बात में कठोरता होती है, उनका सोचने का शैली पूरा कठोरपन होता है, निर्दयता भी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, एक्सेप्शन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर वायलेंस की भावना नहीं होती है। तो ये पुलिस से बिलोंग करते थे, इंडियन सर्विस, मीन इंडियन पुलिस सर्विस थे, तो इसलिए वो क्या चीज़ करते थे, वो वायलेंस की बातें ज़्यादा सोचा करते थे। कहते हैं ही राइट्स, वे लिखते हैं, क्या करते हैं, ही राइट्स, वे लिखते हैं, विथ कैसे, इंटेंसिटी एंड और विगर, और वो पूरी तरह से ताकत के साथ क्या करते हैं, लिखते हैं, कैसे, इन्वॉल्व्ड इन पोएटिक क्रिएशन, नहीं, और वो रचना करते हैं क्या चीज के बारे में, पोएटिक, एकदम काव्य रूप में, कविता के तरीके से। कहते हैं कि सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, कहते हैं कि वो क्या चीज थे, पुलिस सर्विस में थे, नहीं, पुलिस सर्विस, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं, आगे आइए। कहते हैं कि वायलेंस इज क्या चीज, अनएवॉइडेबल। ये अनएवॉइडेबल जो वर्ड बना है, ये 3-4 वर्ड के मिलन से बना है। पहला नंबर एवॉइड था, एवॉइड के मतलब त्यागना, है ना, त्यागना, और एवॉइडेबल, एवॉइडेबल के मीन क्या, त्यागने के योग, और अनएवॉइडेबल मीन जो त्याग नहीं जा सकता है, जिसे त्यागा नहीं जा सकती है। तो इसका मीनिंग होता है क्या चीज का, अनएवॉइडेबल के मीन जो त्याग ना सके। तो कभी वायलेंस को कभी भी त्याग नहीं सके, है ना, क्योंकि उनका मस्तिष्क जो था कैसा था, आईपीएस का, इन हिज पोएट्री, और कहा अपने पोएट्री में, अपने कविता में। कहते हैं हिज इंपोर्टेंट वॉल्यूम्स, उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ऑफ वर्स, क्या चीज, इंक्लूड, जो जुड़ा हुआ है, मीन कैसी, देखिए इसमें कौन सी इंपोर्टेंस है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी बोल्ड लेटर है ने, यहां से क्या चीज है, अंडर यूरियन। तो अंडर यूरियन जो है, इनकी प्रकाशन कब हुई थी, 1970 को, है ना, 1970 को, और क्या चीज, हाँ नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 1970 को, और ऑपरेशन इन, कैसे, ऑपरेशन इन अप्रैल, इनकी कब हुई थी, 1971 को, एंड और क्या चीज, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, इनकी प्रकाशन कब हुई थी, 1976 को, कब हुई थी, 1976 को, है ना। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स की प्रकाशन कब हुई थी, 1976 को, है ना। तो ये बोल्ड लेटर से जो लिखी हुई है, ये इनकी महत्वपूर्ण मीन इंपोर्टेंट वर्क्स है ना, इंपोर्टेंट वर्क्स है। अब देखिए ये कविता जो आपका संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है ना, कविता का थीम क्या चीज है, 2 मिनट कविता का थीम समझ लीजिए, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए भी आगे बढ़ेंगे। देखिए कवि इसमें है के.की.एन. दारूवाला, तो के.की.एन. दारूवाला जो है पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, है ना, पारसी धर्म जिसे जोरास्ट्रियन भी कहा जाता है ना, पारसी धर्म जिसे जोरास्ट्रियन भी कहा जाता है। तो कवि इस कविता में अपने धर्म से संबंधित कुछ बातें बताते हैं, क्योंकि पारसी धर्म जो होता है वो पारसी धर्म आग की पूजा करती है ना, पारसी धर्म आग की पूजा करती है। और ठीक कभी भी इसमें कौन धर्म से बिलोंग करते हैं, पारसी धर्म से। आपके बुक में एक जगह जोरास्ट्रियन भी दिया हुआ है, मीन वही होता है ना,
देखिए एक जगह आपका जोजेस्ट्रियन भी है, तो ए जोजेस्ट्रियन के मीन्स एक पारसी धर्म से बिलोंग करना। जोजेस्ट्रियन के मीन्स क्या, जो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं उसी का मीन क्या होता है, जोजेस्ट्रियन होता है। ठीक है, देखिए तो पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, और पारसी धर्म जो होते हैं वो पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं। और ठीक कभी भी क्या चीज किया करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे, ने कभी भी क्या किया करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे, समझे न। अब उसके बाद क्या घटना घटती है कवि के साथ, वो ध्यान दीजिए। कवि एक बार अपने पिताजी के साथ, है ना, कवि एक बार अपने पिताजी के साथ एक बर्निंग घाट से गुजर रहे थे। बर्निंग घाट के मीन्स क्या, बर्निंग घाट के मीन जलता हुआ घाट, है ना। बर्निंग घाट, बर्निंग घाट के मीन क्या होता है, जलता हुआ घाट। जलता हुआ घाट के मतलब क्या होता है, जहां पे मृतकों को जलाई जाती है, ने जहां पे मुर्दों को जलाया जाता है, मीन आप शमशान घाट कह सकते हैं, ने बर्निंग घाट। बर्निंग घाट का मीन क्या, जलता हुआ घाट। तो कवि इस कविता में एक शमशान घाट के बारे में वर्णन करते हैं, है ना। कवि इस कविता में एक शमशान घाट के बारे में वर्णन करते हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ उस शमशान घाट से गुजर रहा था, बर्निंग घाट से गुजर रहा था। तब मैंने कुछ अर्ध जली उंगलियों को देखा। अर्ध जली उंगलियों के मीन्स क्या, बर्निंग घाट जो होता है शमशान घाट होता है, जहां पे मुर्दों को जलाया जाता है, वहां पे सभी मुर्दे अच्छी तरीके से नहीं जल पा रहे थे, है ना। जितने भी मुर्दे थे, सभी मुर्दों में से कुछ मुर्दों का कुछ अंग जो होते हैं, कुछ लिम्स जो होता है, वो अर्ध जला पाया गया। तो कवि उसको देखे तो कवि को 20 साल पुरानी बात याद आ गई। किनको याद आ गई, कवि को। कैसी बात याद आ गई, 20 साल पुरानी बात। तो 20 साल पुरानी बात क्या घटना था, ध्यान दीजिएगा। 20 साल बाद पहले वाली घटना क्या था, तो कवि के एक पुत्र थे, और वो कैसे पुत्र थे, फर्स्ट बोर्न था, प्रथम पुत्र था, है ना, फर्स्ट बच्चा था कवि का, और वो अचानक डेथ कर गया। डेथ करने के बाद कवि सोचे कि हम तो पारसी धर्म से संबंध रखते हैं, तो पारसी धर्म जो होते हैं उनके लिए अंतिम संस्कार करने का तरीका क्या होता है। जैसे हिंदू समाज में शमशान घाट ले जाया जाता है, मुस्लिम समाज में कब्रिस्तान ले जाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पारसी धर्म में यदि कोई डेथ कर जाए तो उनको टावर ऑफ साइलेंस ले जाया जाता है। ठीक है ना, आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है ना, है ना। पेज नंबर कितना, 162 में पोएम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। तो उनको कहां ले जाया जाता है, टावर ऑफ साइलेंस। लेकिन कवि के साथ एक मजबूरी आ गई थी, जो अपने बालक को अग्नि में ही क्या कर दिया था, जला दी थी, आग में ही जला दिया था। हालांकि पारसी धर्म कोई अपने बच्चे को या अपने पारसी धर्म के मानने वाले लोग को आग में जलाते नहीं है, लेकिन कवि के साथ एक मजबूरी आ गई थी, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था, है ना, वो टावर ऑफ साइलेंस लगभग 1000 माइल्स दूर था। 1000 मील जिसको कहेंगे हम लोग, है ना, 1000 मील दूर था। तो कवि सोचे इतनी बड़ी दूरी हमको वहां जाना संभव नहीं होगा। तो कवि क्या कर दिए थे, अपने पुत्र को उसी आग के भट्ठी में ही क्या कर दिए थे, झोंक दिए थे। और ये कब की घटना है, 20 साल पूर्व की। और कवि तो 20 साल बाद उस रास्ते से क्या हो रहे थे, अपने पिताजी के साथ गुजर रहे थे, है ना। 20 साल के बाद अपने रास्ते से गुजर रहे थे। उसके बाद जब वो अर्धजला उंगलियां को देखा, है ना, अर्धजले शरीर को देखे, तब उनको एक बात यही कहानी याद आ गई कि मेरे भी जो बच्चे होंगे वो भी इसी तरह से क्या किया होगा, जला होगा, है ना। वो आग को कहता है क्या, कवि सॉरी आग को कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम अपने क्रूरता को क्या कर गए हो, भूल गए हो, है ना।
तुम अपने लालिमापन को क्या कर गए हो, भूल गए हो। ऐसी बातें किस लिए कहते हैं, क्योंकि आग में कठोरपन का भावना होता है और आग का काम है जलाना, आग का काम है गर्म करना, लेकिन वो आग ऐसा कर नहीं रहा था, है ना। वो पूरी तरह से बॉडी को राख बना नहीं रहा था, समझे न। उसके बाद कवि कहते हैं कि मैं इस अग्नि को, इस पाप के भूले हुए पन से इसको दोबारा क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मीन कवि का कहना होता है कि ये जो आग है और ये क्या कर रहा है, सीन कर रहा है। सीन के मीन्स क्या कहिएगा, पाप, है ना। सीन कर रहा है, पाप कर रहा है। और कवि कहते हैं कि मैं इस आग को, क्योंकि कभी तो अग्नि को पूजा मानते थे, तो कहते हैं कि मैं इस अग्नि को, इस पाप से क्या कर लूंगा, बचा लूंगा, मीन निकाल लूंगा वापस, है ना। फिर अभी हम लोग 1 बाई 1 लाइन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक यहीं रहने देते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। और एक्सप्लेन करने के मतलब होता है कि वीडियो भी आपका बड़ा हो जाएगा और भी बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है। तो आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन तक रहने देते हैं और इसका हिंदी थीम समझाए, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इस वीडियो का क्या करेंगे, 1 लाइन बाय 1 लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक ना। और कोशिश कीजिए जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो केवल देखना नहीं, आप अपने पुस्तक को भी आप अपने बगल में रख लीजिए और एक एक शब्द को जिस तरह से हम लोग हिंदी करते हैं आप भी क्या कीजिए, उस तरह से कीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।